और अब बात किसान आंदोलन की करते हैं। आपको बता दें आज किसानों के आंदोलन का तीसरा दिन है। किसान अब भी दिल्ली बॉर्डर के पास डटे हुए हैं। किसानों का एक जत्था दिल्ली में एंट्री भी कर चुका है, लेकिन कुछ किसान दिल्ली के बुराड़ी इलाके के निरंकारी सत्संग मैदान में डेरा डाल रहे हैं तो कुछ इससे इनकार कर रहे हैं। किसानों में ज्यादातर जत्थे इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें जब तक जंतर मंतर नहीं जाने दिया जाएगा तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन इसी तरह से बॉर्डर पर करते रहेंगे। इसको लेकर आज किसान नेताओं की एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें आगे की रणनीति पर बातचीत की जाएगी। आगे स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है इस आंदोलन को बढ़ाने की, इस पर चर्चा होगी। प्रदर्शन के लगातार तीसरे दिन किसान सड़कों पर डटे हैं। सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में बैठे किसानों से बातचीत की न्यूज 24 संवाददाता कुंदन सिंह ने। किसान खेतों से निकलकर सड़कों पे आ जाए तो चौपाल भी सड़कों पे बैठ जाती है। और ये नज़ारा देखिए कि सिंधु बॉर्डर पे एक छोटा सा चौपाल है और सुबह से लोग चर्चाएं कर रहे हैं। और चर्चाओं का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो अभी इस किसान का जो आंदोलन चल रहा उनसे है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या रुख है आप लोगों का? हमारा रुख ये साफ है जी। हम तो ने दिल्ली चुकुर दे गिर रखी है। हम तो रोड पे नहीं है, अंदर नहीं जाएंगे हम। नहीं, लेकिन मतलब डेडलॉक तो तब टूटेगा ना जब बातचीत करेंगे, उनकी प्रस्ताव आप सुनेंगे, उनकी आप सुनेंगे। वो कोई प्रस्ताव लेगा आवाज जब देखेंगे ना हम तो। हम अपना प्रस्ताव नहीं दे में, हमारा तो प्रस्ताव पहले कह दिया जब हम वहाँ से चले थे। जो 3 कृषि बिल हैं इसमें कहीं तो MSP का जिक्र नहीं है। हम 25 तरीक के चले हुए हैं, कल पहुंचे थे यहाँ पे। तो हम तो घर छोड़ के आए हैं। घर से ये बोला गया है कि घर वापस मत आना, ये 3 बिल कैंसिल करा के घर पे आना। तो हम तो यहाँ पे पक्के मोर्चे लगा दिए हैं। जो उनकी रणनीति है कि साइड पे बिठा देंगे तो बस 10 दिन बैठे रहो, भी उनका कोई मतलब नहीं है। अब इनका चारों तरफ से नासा बंद हो गई है। हमारी जत्थे 31 जत्थेबंदियाँ जो पंजाब की हैं ना, अलग अलग जगह बैठ गई हैं और तभी जाएंगे जब ये 3 बिल कैंसिल करेंगे। बिल्कुल। आप क्या कह रहे थे? आप मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ सारी हरियाणा और पंजाब की सारी जत्थेबंदियाँ किसान सरदारी सारी की सारी इकट्ठा है और लड़ेंगे और जीतेंगे। और हमारे इरादे हिमालय से भी ऊंचे और चट्टान की तरह मजबूत हैं। इन काले कानूनों को हर कीमत पे वापस करवाएंगे। बातचीत तो तब हल होगी ना, बातचीत तो हम यहीं से मनवा लेंगे ना। बातचीत तो यहाँ से मना आ जाएगा। अगर दिल्ली हमें रास्ता दे दिया गया, वहाँ पर बैठ गए तो वहाँ बैठने के कारण हमारे को कोई समाधान नहीं होगा। बैठने से क्या समाधान होगा? जब दिल्ली सरकार की नासें बंद हो जाएंगी, दूध पानी जब सारा बंद हो जाएगा तभी तो पता चलेगा सरकार। आप चाह रहे कि जो बातचीत करना लोग यहीं पे आए? हाँ जी, जो बातचीत जिसको करना सरकार को लोग यहीं पे आए, यहीं पर आए तो साढ़े ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। जो ये काले कानून 3 है, ये पूरा हरियाणा पंजाब पूरे देश का किसान इसके खिलाफ है। और जब तक ये वापस नहीं होंगे ये किसान सड़कों से नहीं हटेगा। बातचीत करने के लिए आप यहीं हैं और यहीं आइए। और जो मांगे हैं MSP को लेके उसमें जब तक नहीं होगी ये इनका कहना है कि धरना जारी रहेगा। और ये चौपाल का एक तरीका है जिस पे धरना अपने तरीके से दे रहे हैं। अपने कैमरे से साहिल के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 सिंधु बॉर्डर दिल्ली। तो लगातार किसानों की इस नवंबर क्रांति पर मेरे तमाम सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं और हर जगह के हालात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ प्रशांत देव बुराड़ी से मौजूद है, जहां पर किसान पहुंचने वाले थे। निरंकारी जो ग्राउंड है यहीं पर इनका प्रदर्शन आगे होने वाला था, लेकिन अभी मतभेद है किसानों के बीच। पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे क्लियर नहीं है। कुंदन सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष कुमार को आप देख सकते हैं, टिकरी बॉर्डर से इस वक्त मौजूद हैं। और विशाल इंग्रीश मेरे साथ, मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से इस वक्त बने हुए हैं। सबसे पहले लेकिन प्रशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। निरंकारी जो ग्राउंड है वहां पर पहुंचने की चर्चा थी और कुछ किसानों में मतभेद है, कुछ निकल पड़े थे वहां पहुंचने के लिए। वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए आशा, निरंकारी ग्राउंड की तस्वीरें जो हमने ये पीछे दिखाई दे रही है, बहुत बड़ा मैदान है ये। और कुछ किसान संगठन, कुछ किसानों का समूह यहाँ पे आ चुका है। लेकिन बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि उनको जंतर मंतर पर ही जाना है क्योंकि ज्यादातर किसान वहीं जाना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर ये है कि चारों तरफ, जो बुराड़ी चौक बोलते हैं इसको, चारों तरफ पुलिस का इतना बड़ा इंतजाम है जिसको बताया नहीं जा सकता। बहुत भारी इंतजाम है पुलिस का यहाँ पे। वो दरअसल में पूरा इंतजाम इस बात का किया गया है कि जहां जहां जिस पॉकेट पे किसान जमा हो रहे हैं, जो उनको परमिशन दी गई है
तो उनको पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए अपनी वैन में बैठा करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अगर वो तैयार होते हैं तो इसी मैदान में उनको यहाँ पर लाया जाएगा। ये सरकार और पुलिस की व्यवस्था है कि इस जो ग्राउंड को जो तैयार किया गया है पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है, हमारी पुलिस का इंतजाम है, प्रशासन का इंतजाम है। तो जो भी किसान हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर पे हो या फिर दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पे हो, उनको वहां से एस्कॉर्ट करके पुलिस ले आएगी। वो अपने आप नहीं आएंगे और उनको जंतर मंतर पुलिस नहीं भेजेगी, नहीं जाने देगी। उनको निरंकारी ग्राउंड पर ही आना है, पुलिस के साथ आना है, नियम कानून के साथ तस्वीरें दिखाइए प्रशांत, यहाँ उनको बैठने कितना बड़ा ये पूरा ग्राउंड है, टेंट की व्यवस्था संभव की जा हो रही पाए है, तो जरा तस्वीरें वहाँ दिखा ये दीजिए। बैठ जाएंगे। लेकिन ये वो बात मानते हैं या नहीं मानते, ये बात अलग है। जी जी, देखिए यहाँ से मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पहला पड़ाव है जहाँ पे पुलिस का भारी इंतजाम है। यहाँ से पुलिस की ब्रीफिंग हुई है, अभी भी ब्रीफिंग हो रही है। पीछे पूरा मैदान जो है उसमें अलग अलग जगह पे इनके इंतजाम किए गए हैं ताकि वो यहाँ पे आएँ और पुलिस की बस में बैठ के आएंगे और उनको ले जा करके वहाँ पे बिठा दिया जाएगा। तो इस तरह के पूरे इंतजाम यहाँ पे निरंकारी ग्राउंड में किया गया है। बहुत बड़ा मैदान है, चाहे जितने भी किसान हैं यहाँ पे वो जमा हो सकते हैं और उनके लिए अलग अलग टेंट्स बनाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उस पे ये सब तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पे लगातार पिछले 2-3 दिनों से किए जा रहे हैं। तो ये इंतजाम यहाँ पे किया गया है। लेकिन बात वही अड़ने वाली है कि ये कहते हैं कि हम जंतर मंतर जाएंगे और फिर पुलिस इनको लेकर के आएगी। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि किसान मान नहीं रहे हैं। मेरे साथ जी प्रशांत रोक रही हूँ, सिंघू बॉर्डर का सीधा रुख करते हैं, वहां से कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं। और कल हमने सिंघू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा हो हंगामा देखा था, बहुत ज्यादा उद्वेलित थे किसान। आज हालात वहां पर क्या है कुंदन? देखिए आशा, बिल्कुल मेरे दाहिनी तरफ आप सिंधु बॉर्डर पर किसानों का जो जमवाड़ा शुरू हो चुका है और ये बॉर्डर है जो अभी तक खोला नहीं गया है। और सबसे ज़्यादा जो दिल्ली में किसान आए थे पंजाब के तरफ से, हरियाणा के तरफ से, राजस्थान के तरफ से, वो इसी बॉर्डर पे टिके हुए हैं। और ये पूरा जत्था कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों का जत्था है। और हमने सुबह इनसे बातचीत की, उनका कहना था कि वो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे और दिल्ली आने वाले तमाम सड़कों को रोकेंगे। और न केवल बड़ी ट्रैफिक बल्कि एसेंशियल कमोडिटीज़ का दूध, पानी, सब्जी, फल, इनको भी रोकेंगे और तभी इनकी महत्व को, तभी इनकी ज़रूरत को लोगों को पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस इंतज़ाम की बात करें तो सबसे पहले इस सड़क में इस तरह के जो बोल्टर्स है वो लगा रखे हैं कि आप जो ट्रैफिक है या किसानों का ट्रक इधर नहीं आ पाए। इसके बाद बैरिकेटिंग है और कटीले तार से घेरा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वाटर कैनन है और इसके बाद इसी तरह की 3 लेयर की सिक्योरिटी है। पहले दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं और इसके बाद सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं जो कि उनको ज़रूरत पड़ी तो रोका जा सके। तो कुल मिला के पुलिस की कोशिश है कि ये दिल्ली के अंदर न घुस पाएँ और किसानों की कोशिश है कि कम से कम सड़क को जाम रखा जा सके। इन सब के बीच में नेगोशिएशन जरूर चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो किसान है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, पूरी एक कोऑर्डिनेशन है। 17-18 ऑर्गेनाइजेशन से दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। टीकरी बॉर्डर से जरूर कल बॉर्डर खुलने के बाद जो किसान अंदर घुस गए किसी तरीके से दूसरे रास्तों से, पुलिस उनको पकड़ती है और जाके किराड़ी के मैदान में, माफ कीजिएगा, बुराड़ी में छोड़ देती है। तो ये जो डेडलॉक है वो कंटिन्यू है। हालांकि हमने बात की, कहा कि आप बातचीत करने के लिए आगे बढ़िए पुलिस से। पुलिस कह रही है कि सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत कराएगी। उनको कहना है कि जो बातचीत करना आप यहीं पे आइए, यहीं पे समाधान करिए और हमारी मात्र एक मांग है, जो एमएसपी वाला जो कानून है उस पर आप रिटर्न दीजिए कि एमएसपी से कम में मनीष का रुख कर लेते हैं। अब ये गतिरोध खत्म कैसे होगा, सबसे बड़ी बात यही है। मनीष टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। मनीष, वहां से तो कुछ किसान चले थे, लेकिन असमंजस अब भी वहां पे है क्या कि क्या करना है आगे, या फिर उस मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं? देखिए आशा, मेरी कुछ किसानों से बात हुई अभी और उन किसानों का कहना है कि यदि वो निरंकारी ग्राउंड पे जाते हैं
तो वो वहां पे जाके बंद के रह जाएंगे। वो अपनी सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। उनको लगता है कि रामलीला मैदान और जंतर मंतर से कम मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कल क्या हुआ, शाम में जब मैं था तो करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली जो है और पर्सनल गाड़ियां लेकर किसान बुरारी जो निरंकारी ग्राउंड है बुरारी में, वहां पे वो लोग वहां पे जा रहे थे। उनको पुलिस ने स्कॉट कर पहुंचाया भी, लेकिन बड़ी तादाद में किसान, मैं पीछे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो आपको रोहतक रोड है, ये बहादुरगढ़, दिल्ली बहादुरगढ़ बॉर्डर है, ये तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा आपको। आशा, आप देख सकते हैं कि इस बैरिकेडिंग की गई है, ये पत्थर से बैरिकेडिंग है और स्टील की बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है। ये किसान जो है बुरारी ग्राउंड जाना नहीं चाहते, ये यहीं पर जमे रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे रह के अगर दिल्ली की सप्लाई चेन को अगर बाधित किया जाएगा तो सरकार दबाव में आएगी। तीनों कानून जो है उसको लेकर सरकार जो है विचार करेगी। अगर वो बुरारी में चले जाते हैं तो शायद सरकार जो है उनको एक तरफ छोड़ दे। तो ये तस्वीरें दिखा सकता हूँ, लोग जो है नारे लगा रहे हैं और वहां से इशारा भी कर रहे हैं और यहाँ पे भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि करीब यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में पीछे जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे खड़ी है। बहुत बड़ी संख्या है और इनके पास रसद भी है, सिलेंडर भी है, खाना भी उसी में बनाते हैं। यूं कहें कि म्यूजिक सिस्टम भी है। म्यूजिक सिस्टम पे रात में इन्होंने मुझे जानकारी मिली, लेकिन यहाँ पर हालात जो है वो ठीक नजर नहीं आ रहे। मनीष, ये जो तस्वीर आपने हमें दिखाई है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी स्थिति उग्र भी हो सकती है। मैं वापस आपके पास आऊंगी। विशाल इंग्लिश का रुख कर लेते हैं एक बार। विशाल, ये बताइए, जो बैठक होने वाली है, किनके बीच ये बैठक होगी और इस बैठक का एजेंडा सरकार के सामने कैसे रखा जाएगा? बातचीत कैसे हो पाएगी आगे? देखिए आशा, जो सारे 500 किसान संगठन है उन्होंने एक तालमेल कमेटी बनाई हुई है और वही कमेटी सरकार के साथ बातचीत करेगी, चाहे इसमें बलवीर सिंह राजेवाल हैं, इसी तरह जो दूसरे किसान नेता हैं वो 6 या 7 नेताओं की एक कमेटी बनाई हुई है, वो बातचीत करेगी। लेकिन आशा, सबसे जो किसान यहाँ पर पंजाब में यही बोल रहे हैं कि अब तो पहले तो फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया था, अब फिल्म अभी बाकी है और इसी के चलते कई किसान यूनियनें जो पंजाब में, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर मल्टीनेशनल कंपनियों के जो गोडाउन थे, जहां उनके शोरूम थे, जहां पेट्रोल पंप थे, बाहर धरना लगाया हुआ था, तो उसकी कमांड महिलाओं को संभाल दी गई है और वो भी दिल्ली की ओर कूच कर भी गए हैं और कई चले भी गए हैं। इनमें भारतीय किसान यूनियन उग्राहा सबसे प्रमुख मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह। मैं रोक रही हूँ थोड़ा सा आपको विशाल, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हालात गतिरोध के बने हुए हैं, कैसे स्थिति सुधरेगी या फिर तालमेल बैठेगा अभी तक स्पष्ट नहीं है।